नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम छोड़िए, नाम से पहले ये देखिए, कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे। 1, 2, 10, 20 नहीं, 13,000 बच्चे हर साल भारत में सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई। एक बूढ़ा आदमी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका बहुत नुकसान हो गया हो, 40-50 साल का आदमी हो, बहुत कर्जा आ गया हो उसके ऊपर, दो चार उसकी वाइफ छोड़ के भाग गई हो, ऐसा कुछ हो तो आदमी सुसाइड करे तो एक बात समझ में आती। 13,000 बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं अभी पढ़ाई के टाइम पर। 13,000 ये कोई एक छोटा मोटा डाटा नहीं है। अगर आप इसको पकड़ोगे, रोज 35 बच्चे भारत में सिर्फ एक कारण से सुसाइड कर रहे हैं, वो है उनके पेरेंट्स। आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूं, सच बात है। ये पेरेंट्स की वजह से हर दिन 35 बच्चे पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इसका एक जीता जागता नमूना है 2009 में आई हुई एक मूवी थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। इस 3 इडियट्स में क्या दिखाया था, साफ साफ उसके अंदर जो रैंचो होता है वो बताता है कि सिर्फ माता पिता के प्रेशर की वजह से एक लड़का जो फोटोग्राफी करना चाहता था उसको उठा के इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। एक जो बहुत अच्छा फिलोसोफर बन सकता था, राइटर बन सकता था, उठा के उसको मेडिकल फील्ड में डाल देते हैं। अननेसेसरी, जिसका कोई नहीं है लॉजिक, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट की फोर्सेस ये बोल रही हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स ये आ रहे हैं कि आईआईटी, जेई, नीट, एनआईटी, आपका बेटा अगर इंजीनियर नहीं बना तो शायद कुछ बनेगा ही नहीं। ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसी का रिजल्ट है कि 13,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, मैंने कुछ बना नहीं लिया। ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, नंबर ऑफ सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ईयर 13,000। ये सबसे कम डाटा लिया है मैंने। अगर कोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आईआईटी या जेई की कोचिंग क्लासेस का एक हब है, हर दिन आत्महत्याएं हो रही है। हर दिन कोटा अब तो पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि कोटा तो इतना बड़ा उसका हाइप क्रिएट कर दिया था कि इंजीनियर नहीं तो बच्चा ही नहीं, इतना ज्यादा उसका हाइप क्रिएट कर दिया था। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है, अपने बच्चों पर रहम करो। ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को वो बनने दो जो उनकी इच्छा है, जो उनका शौक है, जो उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट वाला काम नहीं करेगा तो वो 2-4 साल 5 साल आपकी बात सुन लेगा प्रेशर में आके, क्योंकि डिपेंडेंट है बेचारा आपके ऊपर। वो आपकी बात सुन लेगा और फिर वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा या मेडिकल फील्ड में चला जाएगा या कॉमर्स या बीबीए, एमबीए, डीबीए जो भी कर लेगा। वो करने के बाद क्या करेगा? मान लीजिए एजुकेशन कब तक खत्म होती है? 25 साल तक। 25 से लेके 50 तक उसको कमाना है अपनी लाइफ में। उसको अपनी लाइफ में वो काम करने दो जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। नहीं तो 25 साल तक वो क्या करेगा? वही चीज रोता रहेगा, रोता रहेगा। मैंने खुद इंजीनियरिंग की, मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो कॉर्पोरेट फील्ड में हैं। एक भी कॉर्पोरेट फील्ड का आदमी से आप पूछ के देखिए उसकी हालत क्या है। बंधुआ मजदूर बन गया है वो। जिसको पेरेंट्स बोलते हैं ना, तू एक बार इंजीनियर बन जा, एमबीए कर ले, सेटल हो जा। वो सेटल नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा अनसेटल हो जाता है। क्योंकि उसकी आपने पूरी तरह से जो उसकी इच्छाएं थी, उसकी जो सोच थी, उसका इनोवेटिव थिंकिंग था, उसका पोटेंशियल था, खत्म कर दिया आपने। क्या फूड टेक्नोलॉजी में कोई स्कोप नहीं है? क्या फूड टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है? आज 30 करोड़ पॉपुलेशन पे हम आजाद हुए थे। जितना एरिया देश का 1947 में था, वही एरिया आज है। पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है। तो ये जो 5 टाइम्स पॉपुलेशन है, इसको खाना देने के लिए क्या फूड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है? क्या फूड के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है? क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई? सब इंडस्ट्रीज है, लेकिन हो क्या रहा है? अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी बैंक में कैशियर की जॉब कर रहा है। वेस्टेज, शेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और कुछ नहीं है। तो आपसे निवेदन है, इन आर्टिकल्स पर ध्यान दें। ये जो पीछे आप देख रहे होंगे बैक स्क्रीन पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं जो आप नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, या एक प्रेशर में कि मेरे पड़ोसी का बेटा जो है
वो बहुत अच्छे मार्क्स लाया और इंजीनियरिंग कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये अननेसेसरी की चीजें मत देखिए, दिमाग यूज कीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में डालिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट सोचने दीजिए। फॉरेंसिक साइंस क्या साइंस नहीं है? साइकोलॉजी पढ़ना पढ़ाना या उसके ऊपर काम करना क्या पढ़ाई नहीं है? क्या फिजियोथेरेपी की जरूरत किसी को नहीं पड़ती? अरे मेरी खुद की मम्मी, मेरी दादी, मेरे दादाजी, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या इंजीनियर के पास जाएंगे अपना इलाज करवाने? वो किसके पास जाएंगे? एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास। हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कौन बताएगा हमें? न्यूट्रिशनिस्ट कोई बन ही नहीं रहा। और ये जो फील्ड्स हैं इनमें कौन जा रहा है? जो स्क्रैप मटेरियल रह गया, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं घुस पाया, जो बचा हुआ मटेरियल, जो लो आईक्यू है, वो ये काम कर रहे हैं। आज नेता कोई पकड़ लीजिए आप, नेता लोग कौन है? जो टॉप लेवल के थे, जो क्रीम लेवल थी, वो इंजीनियरिंग में चली गई, मेडिकल में चली गई, बाकी बच्चे हुए कॉमर्स में चले गए, आर्ट्स में चले गए, और जो बिल्कुल ही अनपढ़ है उनको हमने नेता बना दिया और वो इन सबको घुमा रहे। तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, अपने बच्चों को अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करने दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे को पता नहीं है कि उसको क्या करना है तो उसको मोटिवेट कीजिए, उसको बोलिए कि रोज 1 घंटा वो इंटरनेट पर देखे, ढूंढे उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, मतलब वो ज्यादा बच्चों से बात नहीं करता, बाहर ज्यादा नहीं घूमता, कॉन्सेंट्रेशन से एक जगह बैठा रहता है या एक जगह पढ़ाई करता है, उसको किसी रिसर्च फील्ड में डालिए। उसको इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए बना के आप क्या उखाड़ लोगे? सिंपल है। उसका अगर इंट्रोवर्ट है, रिसर्च फील्ड में डालिए। CSIR जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, DRDO, उसको रिसर्च फील्ड में डालिए। वो रिसर्च में कुछ करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। सिंपल है। जो एक्सट्रोवर्ट है उसको इंजीनियर, डॉक्टर बना के आप क्या करोगे? जो एक्सट्रोवर्ट है उसको इवेंट मैनेजमेंट में डालिए, उसको होटल मैनेजमेंट में डालिए, उसको बिजनेस मैनेजमेंट में डालिए, BBA करवाइए। ये नहीं कि इंजीनियरिंग किया MBA कर ले, ये क्या बेवकूफी वाली बात है? इंजीनियर को MBA का क्या यूज? MBA का मतलब होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बिजनेस करना सिखा रहे हो इंजीनियर को, अरे आप बिजनेस वाले को बिजनेस करना सिखाओ। पहले BBA करो, MBA करो और उसके बेस पर आप काम करो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करता है? बिजनेसमैन करता है, ना कि इंजीनियर, ना कि डॉक्टर। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दीजिए। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है।